हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो मेरे किचन में आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जो आप लंच और डिनर दोनों में खा सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, कोफ्ते बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई चाहिए और उसके अंदर हमने फ्राई करने के लिए ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल में मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, आप जो ऑयल यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, इट्स ओके। अब उसके बाद जब तक ऑयल गर्म हुआ तब तक मैंने एक घिया को लेकर ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया था और उसके अंदर 4 चम्मच बेसन के डाले थे। तो ये चम्मच आप देख ही रहे हो, मेरी नॉर्मल साइज़ की है, यही मैंने यूज़ की है क्योंकि मेरी मीडियम साइज़ की लौकी थी। तो अब आप क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने जीरा, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली, हल्दी पाउडर और सॉल्ट ऐड किया है। ये सभी मसाले मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं। ये सब मैंने, जो मेरी स्पून है छोटी है, वो 1 टेबल स्पून लिए थे, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और जितने आप इसका बैटर रेडी करेंगे तब तक आपका ऑयल भी जो है वो गर्म हो जाएगा। बैटर को मैंने 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया था, तो देखेंगे थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल बाइंडिंग फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसको हाथ से नहीं बनाऊंगी, आप चाहे तो हाथ से भी बिल्कुल फ्राई कर सकते हैं। अब मैं स्पून की हेल्प से एक एक करके सारे कोफ्ते कढ़ाई में डाल दूंगी। तो कढ़ाई में बिल्कुल इनको पास पास नहीं डालेंगे, दूर दूर करके डालेंगे, जिससे कि क्या होगा कि ऑयल जो है वो चारों तरफ कोफ्ते के जा सके। और उससे भी ये भी होता है कि वो चिपकते नहीं हैं एक दूसरे के साथ में। अगर आप बिल्कुल ही पास पास डाल देते हैं तो उससे क्या होगा, कोफ्ते जो हैं वो चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पलटने में भी बहुत दिक्कत होगी और वो इवनली कुक भी नहीं हो पाते, तो वो बीच से कच्चे रह जाते हैं। तो अभी आप स्पेस मेंटेन करते हुए बिल्कुल ऐसे ही दूर दूर करके कोफ्तों को डाल देंगे। तो ये कोफ्ते आपको बिल्कुल हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करने हैं। मेरी जो फ्लेम थी गैस की वो मीडियम थी। आप जब डालेंगे तो जो ऑयल का टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाएगा, तो आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। क्योंकि क्या होता है, कई बार हाई फ्लेम होने की वजह से कोफ्ते ऊपर से तो फ्राई हो जाते हैं बट वो डीपली फ्राई अच्छे से नहीं हो पाते और जब आप उनको निकालते हैं तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने एक एक करके कोफ्तों को पलटना स्टार्ट कर दिया था, तो बिल्कुल ध्यान से इनको पलटें। और ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप कोई ऑयल का काम करते हैं तो वो ऑयल छलक कर आपके ऊपर ना आ पाए। तो इनको बिल्कुल आपको ध्यान से करना है और ऑयल बिल्कुल ज़्यादा ना डालें, तो वो गिरने का भी डर रहता है। तो थोड़े थोड़े ऑयल में ही हमें इसको फ्राई कर देंगे। क्या हुआ, हम बार बार फ्राई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा के बैच में, तो ज़्यादा इसके अंदर ऑयल भरने की नीड नहीं है। अभी आप देखेंगे इसको मैंने थोड़ा सा जल्दी पलट दिया था, तो ये साइड से थोड़ा सा कोफ्ता है जो है वो कढ़ाई पर चिपक जाएगा, बट इट्स ओके, जैसे ही वो पकेगा वो हट जाएगा वहाँ से। तो अब मैंने एक एक करके सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए थे। जब कोफ्ते बिल्कुल गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो उनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ऐसे ही मैंने जो भी बैटर बनाया था उससे एक एक करके सारे कोफ्ते रेडी कर लिए थे। और अब इसी कढ़ाई के अंदर हम तड़का रेडी करेंगे। तो तड़के के लिए हमें सबसे पहले चाहिए अनियन। तो ये अनियन 3 मीडियम साइज़ की अनियन थी और इसके जो कढ़ाई में ऑयल था एक्स्ट्रा वो मैंने किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था और बिल्कुल इतना ऑयल छोड़ दिया था जो मुझे तड़के के लिए चाहिए था। तो अब ऑयल तो गर्म था ही, उसके अंदर मैंने जीरा और हींग ऐड किया और ये अनियन का पेस्ट डाल दिया। अब अनियन को अच्छे से कुक करेंगे। आप इस स्टेज पर इसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैं नॉर्मली करती ही हूँ, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। सॉल्ट डालने से थोड़ी सी जल्दी कुकिंग हो जाती है। तो अनियन जैसे ही आप डालेंगे उसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था, आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब जैसे ही जितनी देर हमारी प्याज भुनेगी तब तक हमने इसमें टमाटो का पेस्ट भी बना लिया था। तो टमाटो भी मैंने 3 ही मीडियम साइज़ के लिए थे,
तो अब इसके अंदर कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। आपने देखा है जो अनियन है उसने ऑयल सेपरेट कर दिया है। तो अब बेसिक स्पाइसेस में मैंने सिर्फ रेड चिली, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, देगी मिर्च, सॉल्ट एंड कसूरी मेथी जो हमने पकोड़ों के अंदर डाले थे, कोफ्तों के अंदर सॉरी, तो वही मैंने इस करी को बनाने में भी यूज़ किए हैं। कुछ ज़्यादा मसाले नहीं है, ये सबके घरों में अवेलेबल होते हैं और इससे बहुत ही अमेजिंग बनेगी। बनाकर देखना है इस प्रोसेस से। अब उसके अंदर मैंने होममेड मलाई का यूज़ किया है क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है बाहर वाली मलाई से भी, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब मलाई डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए ढक कर के पकाएंगे और आप देखेंगे 5 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो ऑयल बिल्कुल साइड में अलग अलग हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल रेडी है। आप देखेंगे कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब जिस बाउल में हमने कोफ्ते का बैटर बनाया था तो वो बाउल को भी ऐसे ही ना छोड़े, उसके अंदर पानी डाल दें और उसके अंदर क्योंकि बेसन होता है तो उससे क्या होता है करी जो होती है ना वो थिक हो जाती है। तो आप उसी के अंदर ज़्यादा बेसन आपको अलग से नहीं घोलना है। जो बाउल था उसको मैंने पानी डाला उसमें और उस पानी को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब आपको इस करी को 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देना है। तो आप देखेंगे 10 मिनट बाद इसके अंदर एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा। तब आपने जो कोफ्ते रेडी किए थे वो कोफ्ते आप इसके अंदर डाल देंगे। तो कोफ्ते अगर एक्स्ट्रा बने हैं तो सारे कोफ्ते ना डालें, आप करी के हिसाब से या जितनी आपको नीड है उतने डालें। और कोफ्ते डालने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ नहीं करेंगे। अभी जब आप कोफ्ते डालते हैं तो एक उबाल ज़रूर दिलाएं, जिससे क्या होता है कोफ्तों को जितना भी पानी एब्जॉर्ब करना होता है वो कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसकी करी बहुत पतली है, तो ये पतली बिल्कुल भी नहीं है। क्या होगा इससे कि 5 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो कोफ्तों को जितना पानी एब्जॉर्ब करना था वो कर लेंगे और ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। तो इस लास्ट में अभी देखेंगे हमारे कोफ्ते रेडी हैं बिल्कुल। इसके अंदर कोरिएंडर लीव डालें अगर आपको अच्छा लगता है तो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब इसको किसी बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और चपाती, राइस, लच्छा पराठा किसी के साथ भी गर्मा गर्म सर्व करें। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।